नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा होगी। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरह से नहीं ख़त्म हुआ है डोमिसाइल। मैं भी जब से डोमिसाइल ख़त्म हुआ ये न्यूज़ सुना 8वां संशोधन के बाद, तब से बेचैन था। लेकिन गहन अध्ययन और एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि डोमिसाइल ख़त्म होना और न होना रत्ती भर ही फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं। आपको भी मैं समझा रहा हूँ और पुनः आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर ज़ोर-शोर से तैयारी करने में लग जाएँ और ये साबित करें कि ये धरती रामधारी सिंह दिनकर की, आर्यभट्ट की और विद्यापति जी की है। हम लोग स्ट्रगल से नहीं डरते हैं। थोड़ी-सी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, 1 से 2 मिनट दीजिएगा दोस्तों, आपके भविष्य की सवाल है। क्योंकि मेंटालिटी जब ये बन जाती है कि डोमिसाइल नीति लागू हो गया, सारे देश के लोग अब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहीं न कहीं डिमोटिव हो जाता है बंदा, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आएगी, ये मैं वादा करता हूँ वीडियो के अंत तक। आप चैनल को भले सब्सक्राइब नहीं करिएगा, लेकिन एक बार ज़रूर सुनिएगा और अच्छा लगेगा तो उन निराश विद्यार्थियों को ज़रूर भेजिएगा। पहला हम लोग बात करेंगे कि जो डोमिसाइल हटा, वाक़ई में, असल में, यकीनन में वो हटा ही नहीं है। चेहरे पर मुस्कान लाने का हम वादा करते हैं कि पुनः आपके चेहरे पर मुस्कान आएगा। कोई डोमिसाइल नहीं हटा है, आपको समझाऊँगा तो आपको आपके चेहरे पे पुनः मुस्कान आ जाएगी। हाँ, थोड़ा-सा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर गौर से अगर ध्यान दीजिएगा तो कोई भी ज़्यादा बड़ी नुकसान नहीं हुई है। मैं आंकड़े के सामने आपको प्रस्तुत करूँगा सारे डाटा। नोटिफ़िकेशन ठीक से हम लोगों को समझना होगा। जैसे बिहार सरकार हम लोगों को आज तक लॉलीपॉप थमाते आई है, ठीक वैसे ही बाहरी अभ्यर्थियों को भी बिहार सरकार लॉलीपॉप ही थमाई है। नियमतः सब कुछ ठीक-ठाक है। आंकड़े के साथ आपको बात करेंगे हम। डोमिसाइल हटने से कोई डरने की बात नहीं है, डिमोटिव नहीं है। अगर सीटों की आंकड़े का मुआयना आप ठीक तरह से करिएगा तो आपको भली-भाँति ज्ञात होगा कि हम लोगों की सीटों पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, जो भी वैकेंसियाँ आती है, किसी भी राज्य की वैकेंसी आए, 10 से 15% जनरल वाली सीटों के लिए खुला रखना पड़ता है, और जो इस नोटिफिकेशन में 8वां संशोधन के बाद नज़र आ रहा है। ये जनरल के लिए खुला रखना ही पड़ता है, ये नियम है, ये कानून है। आप एक-एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा-सा पेशेंस रख के आप मेरी बातों को सुन लीजिएगा। तमाम ऐसी जानकारी आपको अभी मिलेगी जो पुनः आपको उसी जोश के साथ तैयारी में लगाने के लिए मजबूर कर देगी। कुछ लोगों के लिए दुःख की बात है थोड़ी-सी, लेकिन वो भी अगर ठान ले तो बाहरी लोगों को आने का मौका ही नहीं दे। निराश साथियों को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, हम्बली रिक्वेस्ट है। वन बाय वन हम बात करते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपका अगर मन हो तो सब्सक्राइब करें, ना मन हो तो कोई अन्यथा नहीं है। दोस्तों देखिए, बिहार शिक्षक बहाली नियम अगर आप देख लीजिएगा, सीटों का आंकड़ा देखिएगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, तो ये स्पष्ट है, बिल्कुल साफ-साफ है कि पूरा का पूरा जो भर्ती है 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। आप लोग को भी मालूम है। यह अध्यादेश के बाद बनी नियम है और ये नियमावली को कोई भी हटा नहीं सकता, असंभव है। अगर प्राइमरी की बात करें तो 79,000 कुछ सीट है, 79,943, उसे लगभग 80,000 ही मान लें। तो 50% सीट का मतलब हुआ 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी 40% महिलाओं, बिहार की महिलाएं इसके लिए हकदार होगी। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं बिहार की महिलाओं। आप अगर निराश है तो निराश मत होइए, और ये 40% सीट में बाहरी महिला पार्टिसिपेट नहीं लेगी। आपको जानकारी दे दें, बाहरी महिला अगर आती भी है, अगर अन्य राज्यों से, राजस्थान, यूपी से, तो वो जनरल ट्रीट ही होगी और फीमेल जनरल में नहीं आएगी, मेल जनरल में जाएगी। अब आप यहाँ देखिए दोस्तों, पहली बात ये, ईडब्ल्यूएस सामान्य के पास 3300, इसमें भी आधा महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस सामान्य सीटों की बात करें 3,300 सीट है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आंकड़ा दिखाया जा रहा है, आप इसको गौर से देख लीजिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आप इसे देख सकते हैं। अब इसमें जो है 3,300 जो सीट है, इसमें भी आधा महिलाओं के लिए रिजर्व है। अन्य राज्य की महिला भी जनरल कैटेगरी के तरह ट्रीट होगी अगर आती है तो इस सीट में। अगर असल सीट की बात करें तो जो जनरल सीट है 13,397, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे 13,397,
ये वाली सीट पर आपको असल समान वाले जो जनरल सीट है 13,397, इस पे असल इसमें फाइट है। उर्दू में आप देख रहे हैं सीटों की संख्या 2508 है लगभग, है ना, 2528 है। वहीं बांग्ला में 22। तो इसमें जनरल कैटेगरी ही फाइट करेगी। अगर बात करेगी जनरल कैटेगरी वालों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार बोली है जनरल कैटेगरी में भी जो है बिहार का उनको वरीयता दी जाएगी। अब एग्ज़ाम के पहले दे, एग्ज़ाम के बाद, ये बात की देखने वाली बात है। लेकिन सरकार को तो जनरल वालों को भी वोट लेना है। अब 9th 10th 11th 12th की बात हो या प्राइमरी लेवल की बात हो, आप ठीक तरह से समझ लें कि 80,000 में 40,000 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। इसमें कोई काट नहीं सकता है। तो महिलाओं के लिए तो एक शब्द में बोले, पंजाबी शब्द में, तो बल्ले बल्ले हैं। उसमें से बचे हैं EWS, OBC, ST SC का जो भी रिजर्वेशन है, ये रिजर्व सीटें जो हैं, पद जो हैं, यह बिहार के बाहर लोगों के लिए नहीं है। इसमें बिहार के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। बिहार के लोगों से फाइट नहीं होगी, वो OBC सीट हो, ST SC सीट हो या और कोई भी सीट हो EWS का। दूसरे राज्य की अगर OBC आते भी हैं तो उनको जनरल यानी सामान्य ट्रीट किया जाएगा। असली जो गड़बड़ी हुई है, जो मैंने बताया कि समान सीट में 13,397 है, उसी में फाइट है। 13,397 जनरल का जो पद है, इसी में टोटल लोगों का फाइट है, चाहे अन्य राज्य के लोग हो या बिहार के लोग हो। जनरल कैटेगरी वालों को निराश फिर भी नहीं होना है। उन्हें वरीयता देने की जो बात कही गई है वो ज़रूर मिलेगी। अब देखने वाली बात एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम के पहले। अब रही बात 9th 10th 11th 12th के वालों के लिए, तो सेम यही बात सिमिलरली ठीक इसी तरह एज इट इज उन पर भी लागू होती है। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि निराश होने की कोई बात नहीं है। 40,000 सीट महिलाओं के लिए है। ST SC का जो सीट है, वो जो आरक्षित वर्ग, ये जो सरकार कोटी वाइज जो सीट निकाली है, इसमें बिहार के लोगों का ही पहला अधिकार है। और अगर सीट बच भी जाती है तो बाहर के लोगों को इसमें मौका नहीं दिया गया है। जो 10 से 15% सीट जो हर राज्य के बहाली में रखी जाती है, वो रखी गई है जनरल वालों के लिए। जनरल के लिए सीट खुला रहता है। तो कुल मिलाकर यही बात है। अपना जोरों शोरों से तैयारी कीजिए। और ये डोमिसाइल नीति लागू होना न लागू होना, इससे रत्ती भर फर्क पड़ा है, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है। निराश की बात है, सरकार जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं की थी कि सबके लिए नहीं है, बिहार वाले ही अप्लाई करेंगे, तो उसको उसी बात पे अटल रहना चाहिए था। हालांकि वो हटा दिए। अगर नहीं हटाते तो ये जो कानून था कि हर राज्य के जो भी वैकेंसी आती है उसमें 10 से 15% सीट जनरल वालों के लिए खुला रहेगा, अर्थात अन्य राज्यों के लोग आके पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन उनको अगर OBC कैटेगरी के भी आते हैं तो उनको जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। ये नियम है दोस्तों। अगर आप खुलकर अच्छे से दिमाग से पढ़ें नियम को तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। अगर महिला भी आती है, मान ली कोई OBC या ST SC दूसरे राज्य से, यूपी से, राजस्थान से या झारखंड से आती है, बिहार में आवेदन करती है, तो उनको फीमेल OBC में ट्रीट नहीं किया जाएगा। जनरल मेल बिहार के OBC में ट्रीट किया जाएगा, उसी कैटेगरी में किया जाएगा। उसकी फाइट उसी कैटेगरी से होगी। कुल मिलाकर यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। अगर वीडियो एक जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें उन निराश लोगों के साथ जो तैयारी थोड़ी ढीली पड़ गई है उनको। तो हम तो हमेशा से कहते हैं कि चिल करो, लाइफ को खुशियों से फील करो, बी स्टर्न बन देन विक्ट्री इज श्योर। जिद्दी बनो, जीत पक्की है। धन्यवाद।